हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स एंड रीजनिंग। आज हम मिश्रण चैप्टर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल को दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 18 रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रण प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो प्रकार की किस्म की दाल हमें दी हुई है जिनका मूल्य क्रमशः 15 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो हमसे यह पूछा गया है कि किस अनुपात में उन्हें मिलाया जाए कि उनका मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो बहुत ही सिंपल वे में इस सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों हम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी पहली किस्म वाली दाल उसको हम ए मान लेते हैं और दूसरी किस्म वाली दाल उसको हम बी मान लेते हैं। अब पहली किस्म वाली दाल की जो कीमत दी है वह कितनी दी है दोस्तों, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब दूसरी किस्म वाली दाल की कीमत हमें क्या दी है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इन दोनों के मिश्रण का मूल्य कितना हो जाना चाहिए, तो 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाना चाहिए। तो इस 18 रुपए प्रति किलोग्राम को हम यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है कि हमें क्रॉस में से घटाना है, अर्थात हम जब 18 में से 15 को घटाएंगे तो उसे घटाकर हम इस बी की साइड में लिखेंगे और जब 20 में से 18 घटाएंगे तो इसे घटाकर ए की साइड में लिखेंगे। ऐसा हमें क्रॉस में घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। तो सबसे पहले इस 18 में से इस 15 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 3। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 3 प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार इस 20 में से इस 18 को घटाएंगे हम तो कितना बचेगा दोस्तों, 20 में से 18 जाएगा तो बचेगा 2। इस प्रकार हमारा अनुपात आ जाएगा दोस्तों। हमारा अनुपात क्या आ गया, 2:3। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो उन दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप बहुत ही इजी वे में इस प्रकार मिश्रण के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुकानदार द्वारा 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 80 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। सवाल बिल्कुल हमारे पिछले सवाल की तरह ही है दोस्तों कि हमें यहाँ पर इस बार दो प्रकार के चावल दिए हुए हैं जिसका मूल्य है 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 80 रुपए प्रति किलोग्राम। तो उसे हमें किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि उसका मूल्य 75 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम एक प्रकार के चावल को ए मान लेते हैं और दूसरे प्रकार के चावल को हम बी मान लेते हैं। अब पहले जो चावल की कीमत है वह कितनी दी है दोस्तों, हमें 60 रुपए प्रति किलोग्राम दी है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और दूसरे चावल की कीमत हमें दी है 80 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इनका मूल्य कितना हो जाए, 75 रुपए प्रति किलोग्राम। अर्थात जो मिश्रण का मूल्य है वह हम बीच में लिख लेंगे 75 रुपए प्रति किलोग्राम। अब सिंपली हम क्रॉस में से घटाएंगे दोस्तों, जैसा हमने पिछले सवाल में घटाया था। तो हम इस 75 में से इस 60 को घटाकर हम इसके क्रॉस में लिखते हैं। तो 75 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 15। कितना बचेगा दोस्तों, 15 बचेगा। अब ठीक इसी प्रकार इस 80 में से इस 75 को घटाएं और इसके क्रॉस में लिखें तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 80 में से 75 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5। अब चूंकि ये संख्याएं आपस में कट रही है तो इसे काट लेते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो हमें अनुपात क्या मिल गया दोस्तों, हमें अनुपात मिल गया, कितना अनुपात मिल गया दोस्तों, 1:3। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो उसे 1:3 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुकानदार द्वारा 75 रुपए प्रति किलोग्राम और 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे बनने वाला मिश्रण का मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सवाल सेम है दोस्तों, ट्रिक हमारी सेम होगी कि यहाँ पर दुकानदार द्वारा दो दाल की किस्मों को मिलाया जा रहा है, 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाली और 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, और मिश्रण का मूल्य कितना हो जा रहा है, 80 रुपए प्रति किलोग्राम। सबसे पहले हम दोनों दालों के को एक को ए मान लेते हैं और दूसरे दाल को हम बी मान लेते हैं। अब पहली किस्म की दाल की जो कीमत है वह है 75 रुपए प्रति केजी। कितनी है दोस्तों, 75 रुपए प्रति किलोग्राम। और दूसरी दाल की कीमत हमें दी है 90 रुपए प्रति किलोग्राम। अब मिश्रण का मूल्य हमें कितना दिया है दोस्तों, 80 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसको हमें यहाँ पर इस बीच में लिख लेना है। अब हमें क्रॉस में से घटा लेना है।
तो a को घटाकर हम इसके क्रॉस में लिखेंगे b के स्थान पर। तो 80 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 5। और इस 90 में से इस 80 को यदि हम घटाएं तो यहाँ पर a के स्थान पर हम कितना लिखेंगे दोस्तों, 90 में से 80 जाएगा तो बचेगा 10। अब सिंपली अगर ये संख्याएं कट रही है तो इसे हम काट लेंगे। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब इससे ज़्यादा संख्याएं कटेगी नहीं दोस्तों, तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, हमारा अनुपात बन जाएगा 2:1। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्हें 2:1 में मिलाया जाएगा तो मिश्रण का मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि 20.40 रुपये प्रति किलोग्राम और 25.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे बनने वाला मिश्रण का मूल्य 23.80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इस बार जो हमें संख्याएं दी है दोस्तों वह दशमलव में दी है, परंतु इसमें कोई समस्या नहीं है। हम इसे भी हम पिछले सवालों की तरह ही सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हमें दो किस्मों की गेहूं दिए हैं इस बार, जिसका पहले का मूल्य दिया है 20.40 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे गेहूं का मूल्य दिया है 25.50 रुपये प्रति किलोग्राम। और यहाँ पर कुल मिश्रण का हमें मूल्य दिया है 23.80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि पहले किस्म का गेहूं को हम ए मानेंगे और दूसरे किस्म के गेहूं को हम बी मानेंगे। अब इनका मूल्य हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले गेहूं का मूल्य कितना दिया है दोस्तों, हमें पहले गेहूं का मूल्य हमें दिया है 20.40 और दूसरे गेहूं का मूल्य हमें दिया है 25.50। तो इस 25.50 को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जो कुल मिश्रण है दोस्तों, अब कुल मिश्रण हमें कितना दिया है, 23.80 दिया है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना होगा दोस्तों कि क्रॉस में घटाकर हम इसको हम लिख लेते हैं। तो जब 23.80 में से इस 20.40 को घटाएं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो जब हम 23.80 में से इस 20.40 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3.4। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 3.4। और जब हम इस 25.50 में से इस 23.80 को घटाएं तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1.7। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 1.7। अब चूंकि हमारा जो संख्या है वह दशमलव में है, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अब इस साइड में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम हमारी संख्याएं क्या आई है, 1.7 और 3.4। अब हमें इसे अनुपात में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दशमलव घटाएंगे। तो यहाँ पर इस दशमलव घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके बटे में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब 10 क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दशमलव एक अंक के पहले है तो इसलिए यहाँ पर 10 आएगा। 2 अंक के पहले होता तो यहाँ पर 100 आ जाता। तो इसी प्रकार हम 34 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 34 और इसके बटे में क्या जाएगा दोस्तों, 10, क्योंकि यहाँ पर भी एक अंक के पहले दशमलव है। अब इस 10 से इस 10 को काट लेते हैं और इस 17 से इस 34 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 17 एकम 17 और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 दूनी 34। तो इस प्रकार हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, हमारा अनुपात बन जाएगा 1:2 और हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा अनुपात 1:2 आ गया दोस्तों, जिसके पश्चात मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, 23.80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा दोनों गेहूं को मिलाने पर। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंपा 45 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से कुछ मात्रा में चीनी खरीदती है। वह इसे 48 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी के साथ मिलाता है और अंतिम मिश्रण का मूल्य 46 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में प्रकार 1 की चीनी की मात्रा का प्रकार 2 की चीनी की मात्रा से अनुपात बताइए। तो सवाल सेम है दोस्तों, आपको इस लाइन को देखते हुए कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी वही कहा गया है जो हमसे पिछले सवालों में कहा गया था कि यहाँ पर हमें 2 किस्म के चीनी दी हुई है, एक 45 किलोग्राम वाली और एक 48 किलोग्राम वाली, जिनका मिश्रण का मूल्य कितना हो जा रहा है, 46 रुपये प्रति किलोग्राम हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम पहली चीनी को क्या मान लेते हैं, पहली चीनी को हम ए मान लेते हैं और दूसरी चीनी को हम बी मान लेते हैं। तो पहली चीनी का मूल्य क्या दिया है हमें, 45 रुपये प्रति किलोग्राम, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और दूसरी चीनी का मूल्य हमें दिया है 48 रुपये प्रति किलोग्राम, तो इसको हम बी के स्थान पर लिख लेते हैं। अब मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है दोस्तों, तो वह हो जाता है 46 रुपये प्रति किलोग्राम, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं मध्य में। अब सिंपली इसे क्रॉस में हम घटा लेते हैं। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या ना घटाकर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं दोस्तों।
तो 46 में से 45 अगर जाता है तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। और जब इस 48 में से इस 46 को हमने घटाया तो यहाँ पर अब हम जब इस 48 में से इस 46 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 2। तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, हमारा अनुपात बन जाएगा 2:1 और हमारा ऑप्शन डी इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जब हमने 2 प्रकार की चीनी को मिलाया तो हमारा अनुपात कितना बन गया दोस्तों, 2:1, जिसके पश्चात मिश्रण का मूल्य 46 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दालों को 95 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दालों में मिलाकर 85 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है। तो सवाल इस बार कुछ अलग ढंग से लिखा है दोस्तों, परंतु पूछा हमसे वही गया है अनुपात। तो हम इनका अनुपात निकालेंगे दोस्तों कि पहली किस्म की दाल और दूसरी किस्म की दाल को मिलाया गया तो 85 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार हो गया। तो यहाँ पर पहली किस्म की दाल को हम फिर से ए मानेंगे और दूसरे किस्म की दाल को हम बी मानेंगे। अब पहली किस्म की दाल का मूल्य हम लिखेंगे 80 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे किस्म की दाल हम लिखेंगे 95 रुपए प्रति किलोग्राम। और इनका जो कुल मिश्रण है वह कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस मिश्रण में से इन दोनों दालों के मूल्य को हम घटाएंगे। तो जब हम 85 में से 80 को घटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 5, क्योंकि 85 में से 80 जाएगा तो बचेगा 5 और 95 में से अगर 85 को घटाएं तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 10। 95 में से 85 जाता है तो 10 बचता है। अब यहाँ पर संख्याएं चूंकि कट रही हैं तो इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूना 10। तो यहाँ पर हमारा जो अनुपात है वह कितना बन गया दोस्तों, हमारा अनुपात बन गया 2:1 और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब दालों को 2:1 के अनुपात में मिलाया गया तो उनके मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा और इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।